एक छोटी सी कमी लाखों का नुकसान करा सकती है। आपका जो एनपीके का खर्च है उसको 30 से 40% तक कम कर देता है। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है समृद्ध किसान के यूट्यूब चैनल पे और पपीते से जुड़े इस डेडिकेटेड सीरीज में। एक छोटी सी कमी लाखों का नुकसान करा सकती है और गलती सिर्फ इतनी होती है कि हम कुछ ज़्यादा दे देते हैं या कुछ ज़रूरी चीज़ें छोड़ देते हैं। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं पपीते में सिर्फ अगर बोरॉन की थोड़ी कमी हो जाए तो सारे फल झड़ सकते हैं। और अगर एनपीके, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि एनपीके क्या है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसको गलत टाइम पे और गलत तरीके से दिया गया तो ना तो फल बचेगा ना ही आपका पौधा। आज के वीडियो में हम बात क्या करेंगे, हम आज बात करेंगे पपीते के न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशन को देने के उन तरीकों के बारे में जिससे आपकी पैदावार बढ़ सके, खर्च कम हो और मिट्टी को बेहतर बनाया जा सके। और हाँ, हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना हुआ है जिसको आप ही के लिए एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के हमारी कम्युनिटी में आपको सलाह मिलती है, आप उसमें बात कर सकते हैं और दूसरे किसानों और हमारे एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और तुरंत ज्वाइन करें। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं कि पपीते के पौधे की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ये गलत है। पपीता एक नाजुक फसल है, उसका ऊंचा अगर पौधा होगा तो वो मौसम की मार का हमला नहीं झेल सकता है, टूट जाएगा। अगर तेज आंधी हो, हवा हो तो वो टूट सकता है। इसके लिए मजबूत पौधा चाहिए जो तूफान और बीमारी से लड़ सके। पपीते से पहले हम क्या कर सकते हैं, पपीते से पहले हम जायद की फसल उगा सकते हैं। जायद की फसल क्या होती है किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पता होगी कि गेहूं की कटाई के बाद जो हम खेत में अप्रैल से लेकर के जून तक की फसल लगाते हैं उसे जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल में अधिकतर हम दलहन की फसल लेते हैं या हम वैसी फसल लेते हैं जो हरी खाद कहलाती है। हरी खाद में जैसे ढैंचा की खेती होती है, दलहन में हम मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, बहुत सी जगहों पे बोरा बोला जाता है या काउपी जो आप खाते हैं उसकी फसल की खेती कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं जो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाता है और आपका जो एनपीके का खर्च है उसको 30 से 40% तक कम कर देता है और मिट्टी भी हेल्दी होती है, ताकतवर बनती है। अब बात करते हैं सही खाद के समझ की। नाइट्रोजन, अगर किसी पौधे में ज़्यादा आपने नाइट्रोजन दे दिया तो केवल पत्तियां आपको हरी दिखाई देंगी, फल नहीं दिखाई देगा। फास्फोरस फूल और जड़ के लिए होता है, इसकी कमी से पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पोटेशियम, ये क्या करता है कि आपके फल की मिठास, उसका साइज, इसको बढ़ाता है। इसको कब देना चाहिए, जब आपका फ्लावरिंग के बाद, फूल आने के बाद जब फल सेट हो रहा हो या सेट हो जाए तब देना चाहिए। और पपीते के लिए एक जरूरी जो खाद है, जरूरी जो कंपोनेंट है बोरॉन, इसकी कमी हुई तो फल गिरता है। फल अगर गिरेगा तो नुकसान होगा और ज़्यादा अगर हो गया बोरॉन तो पौधा आपका जल जाएगा। अब इसको दें कब, जब आप सॉयल टेस्ट करा लें। तो इसीलिए किसान साथियों, इस तरीके की जानकारी को आप देखने के लिए, समझने के लिए, आपको जानने के लिए कि सॉयल टेस्टिंग कैसे होती है, आप हमें कमेंट में लिख भेजें सॉयल टेस्ट। और सॉयल टेस्ट के रिपोर्ट के ऊपर भी हमारी वीडियो आएगी, पपीते में किस तरीके से उस सॉयल टेस्ट के एनालिसिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिलती रहेगी। किसान छोटी छोटी गलतियां करता है, जैसे सॉयल टेस्ट न करा करके अंदाजे पे खाद देता है।
वही एनपीके का रूटीन हर जगह लगाता है। धान में भी सेम, पपीते में भी सेम, सब्जियों में भी सेम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करता है जैसे इन्होंने किया है, और यूरिया ओवरलोड करता है। किसान भाइयों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी अपने दादाजी और पिताजी की तरह 1 बीघे में 1 बोरा खाद जो कि 45 से 50 किलो का आता है वो डालते हैं, या फिर आपने मिट्टी की जांच कराई है उसके हिसाब से डालते हैं। और दूसरी गलती क्या करता है कि खाद को पौधे के पास डालता है। किसान भाइयों, सॉयल टेस्ट जरूरी है। बिना टेस्ट के खाद देना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और गोबर की खाद पौधे को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाती है। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, आपके काम की लगती है, तो अभी समृद्ध किसान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी है, उसको तुरंत ज्वाइन करें। वहां मिलेगी आपको लाइव गाइडेंस और प्रॉफिट ओरिएंटेड फार्मिंग के सीक्रेट। हम आपके लिए हर बुधवार और शनिवार को पपीते की खेती से जुड़ी हर जानकारी के साथ वीडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं। हर वीडियो में आपको कुछ अलग जानने को मिलेगा, कुछ बेहतर जानने को मिलेगा, जिससे आप कमा सकते हैं अपने खेत से लाखों रुपए। तो अभी बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले।